तालीमी इदारों से अल्लाह का वास्ता को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करो, आवाज़ उठाओ। दो बड़े मसले चल रहे हैं मुल्क में, कादियानियत का मसला, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने हल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में किसी के में दम नहीं है कि कोई कादियानियों के हक़ में कानून साजी की कोशिश करे। उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस ये अपील दायर की थी, रद्द दायर की थी कि ये जो कानून में तब्दीली हुई है इसका असल जिम्मेदार कौन है। ये चीज़ें धरनों से नहीं पता चलती, तमीज़ से आप अदालत जाएं तो फिर होता है। तो उसके खिलाफ फिर शवाहिद पेश किए गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह असल जिम्मेदारों के नाम सामने आ गए कि ये लोग थे जिन्होंने पिन किया था, ठीक है ना, उन लोगों के नाम सामने आ गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत के खिलाफ मुल्क में इतनी ज़बरदस्त कानून साजी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाअल्लाह अब किसी असम्बली में बैठे हुए शख्स में ये जुर्रत नहीं होगी कि वो कादियानियों के हक़ में चोर दरवाजे से कोई कानून पास करने की कोशिश करे। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो को एजुकेशन सिस्टम का है, उसके खिलाफ ना कोई आवाज़ उठाई जा रही है, ना कोई बिल पास करने की बात की जा रही है। हमारी जो दीनी जमातें हैं वो भी इस बारे में हमें खामोश नज़र आती हैं। एक उसूल याद रखें, जमहूरी तर्ज़ अमल में कोई भी सियासी जमात होगी, चाहे वो दीनी हो या लिबरल जमात हो, वो ये देखती है कि पब्लिक क्या चाहती है। आई बात समझ में? अगर पब्लिक नहीं चाहती तो उनको पता है कि फिर इस फोकस, इस टास्क पे काम करना, इससे हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा। जो हमारे वोट की ताकत है वो क्या होगी? ज़ाया होगी। तो अगर अवाम एहतजाज करेगी, ट्विटर पे ट्वीट करें आप लोग, फेसबुक पे मुहिम चलाएं, व्हाट्सएप पे चलाएं, यूट्यूब पे चलाएं कि भाई हमें को एजुकेशन सिस्टम बोलो भाई नहीं चाहिए, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसी कानून साजी हो सकती है कि इस्लामी मुल्क है भाई, मर्दों के लिए अलग इदारे बनेंगे। और ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं कि लड़कों के कॉलेज में बाकायदा फीमेल टीचर पढ़ा रही है और लड़कियों के कॉलेज में बाकायदा बोलो भाई मेल। भाई इसको उधर भेज दो, उसको इधर भेज दो। ना 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 ना, हम लिबरल लोग हैं, तो लिबरल बन जाओ, फिर वही हो जाएगा चड़ियां पहन के जो यूरोप में घूम रहे हैं लोग। तो आपका मुस्तकबिल क्या होगा? बोलो भाई। हमारे एक दोस्त गए लंदन में, तो वो रिश्ता अपनी बेटी का करना था, तो वहाँ दामाद, जो होने वाले दामाद को जब बुलाया तो वो चड्डी पहन के आ गया। वो जॉगिंग कर रहा था कहीं पार्क में, जॉगिंग कर रहा था, तो उसको बताया तुम्हारे होने वाला ससुराल आया हुआ है लड़का देखने के लिए, लड़की वाले आए हुए हैं। तो उसने कहा भाई हम लिबरल, यानी हम क्या हैं? लिबरल लोग हैं। अब ये क्या कि जवाब जैसे हैं वैसे हम, मुनाफकत नहीं है, इसको ये ताबीर किया हमें क्या है। तो ऐसे ही जॉगिंग करता हुआ चड्डी पहन के आगे बैठ। वो बेचारे डर गए, यार कम से कम इधर तो तमीज से बैठो, कपड़े तो पहनो। तो उसने कहा भाई मैं ये शो करना चाहता था कि मैं जैसा हूं वैसा ही नजर आऊं, मेरी ये लाइफ स्टाइल है, कोई एक्चुअली कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह के बंदे, तू तेरे होने वाले ससुर आए हुए, वहां तो प्रॉपर ड्रेस पहन के बैठो, ठीक है। आप चड्डी पहन के पार्क में, पार्क का माहौल अलग होता है, यहाँ तो कम से कम, हम तो कहते हैं पार्क में भी चड्डी नहीं पहनो, कम से कम घुटने तक। तो लोग कहते हैं कि ये क्या है लिबरल, तो फिर पूरे लिबरल बनो, चड्डी पहनने की क्या जरूरत है फिर? ये क्या बात है यार भाई, चड्डी क्यों पहन रहे हो फिर? मैं तभी कहता हूं या तो मुकम्मल लिबरल बनो, फिर तमीज से बनो लिबरल। और अगर नहीं बन सकते कि आप उस कल्चर को कबूल नहीं करें, फिर पूरे मुसलमान क्यों नहीं बन जाते भाई? ये दरमियान वाले जो है ना, दरमियान वाला कभी भी सही नहीं होता, तो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। इसलिए या तो मुकम्मल लिबरल बन जाएं, फिर अपनी बच्चियों को आजाद कर दें कि भाई को एजुकेशन क्या, बस बेटा जो करना है करो, अपने जीवन साथी को खुद ही सेलेक्ट करो, मुझसे नहीं पूछना, मुझे बता देना हो गई है। लेकिन अगर आप ये माहौल नहीं चाहते तो फिर मेरे भाई पूरे दीन की तरफ आना पड़ेगा।